सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे थोड़ा सा, और इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। मनी कैसे क्रिएट करती है कॉमर्शियल बैंक? हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल बैंक नोट इशू करती है, नोट प्रिंट करती है, गवर्नमेंट भी कॉइन वगैरह प्रिंट करती है, बट कॉमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करती है? कॉमर्शियल बैंक कोई नोट नहीं प्रिंट करती है, ठीक है ना। कॉमर्शियल बैंक कोई नोट नहीं प्रिंट करती, ना कॉइन इशू करती है। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ डिमांड डिपॉजिट के थ्रू, डिमांड डिपॉजिट के थ्रू हमारी कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, मनी क्रिएट करती है। अब डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, इससे पहले मैंने आपको मनी चैप्टर में बताया था। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट मतलब होता है कि जो पैसा हम कभी भी निकाल सकते हैं, जो पैसा हम कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं विद द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट दो तरीके का होता है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, दो तरीके का होता है। सबसे पहला होता है प्राइमरी डिपॉजिट। सबसे पहला क्या होता है, प्राइमरी डिपॉजिट, और दूसरा होता है सेकेंडरी डिपॉजिट, ठीक है। तो प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट में ये डिफरेंस है, जो जो जैसे हम पैसा बैंक में जमा करते हैं, जो हम पैसा बैंक में जमा करते हैं वो है प्राइमरी डिपॉजिट के अंदर आता है। और जो पैसा कॉमर्शियल बैंक हमारे अकाउंट में एज अ लोन डिपॉजिट करती है, जब हम लोन लेने जाते हैं तो कॉमर्शियल बैंक हमें क्या करती है, कैश में कभी पैसा नहीं देती है, तो वो पैसा हमारे कैश में अकाउंट में डिपॉजिट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्राइमरी डिपॉजिट, मान लीजिए हमने पैसा बैंक में जमा करा, तो बैंक ने हमें 5% वो दिया इंटरेस्ट, और जब हम लोन लेने गए तो उसी पैसे का जो कॉमर्शियल बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया 8%, ठीक है। तो ये बीच का कितना बचा, बीच का 2% बचा, बीच का कितना बचा, 2% बचा। तो इसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो कॉमर्शियल बैंक है, बीच का 3% बचा, तो बीच का जब 3% बचा हमारा, तो वो जो कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी, कॉमर्शियल बैंक ये 3% उसका मनी क्रिएशन है, 3% उसका फायदा है, और 3% उसने मनी क्रिएशन कर लिया। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, विद द हेल्प ऑफ जो जैसे उसके पास पैसा डिपॉजिट हुआ, जो उसमें इंटरेस्ट दिया और जो लोन में इंटरेस्ट दिया, लोन के अमाउंट में इंटरेस्ट दिया, उसका डिफरेंस, इस डिफरेंस को बोलते हैं स्प्रेड। स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड। तो स्प्रेड के थ्रू वो पैसा क्रिएट करती है, ठीक है ना। तो बोलने का मतलब है कॉमर्शियल बैंक इंटरेस्ट के थ्रू पैसा क्रिएट करती है, जो वो प्राइमरी डिपॉजिट में देती है, और जो वो सेकेंडरी डिपॉजिट में, प्राइमरी डिपॉजिट में देती है, सेकेंडरी डिपॉजिट में इंटरेस्ट लेती है, ठीक है ना। ये चीज़ है। अब देखिए प्रोसेस क्या है मनी क्रिएशन के कॉमर्शियल बैंक के। सबसे पहली बात, बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल। जो बैंक को पैसा मिलता है लोगों से, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है। बैंक लेंड मनी मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। बैंक जो पैसा लोन में देती है वो कई गुना ज्यादा होता है कैश रिजर्व से। मान लीजिए भाई, जैसे बैंक के पास 1000 रुपीज डिपॉजिट हुआ, ठीक है, 1000 रुपीज डिपॉजिट हुआ, तो 1000 रुपीज डिपॉजिट हुआ बैंक के पास, तो जैसे मान लीजिए बैंक को क्या रखना पड़ता है कि कुछ रिजर्व रखना पड़ता है। क्या बोला मैंने, कुछ रिजर्व रखना पड़ता है, जितना भी उनके पास डिपॉजिट होता है उसका कुछ रिजर्व रखना पड़ता है अपने पास। तो जैसे मान लीजिए बैंक को 10% या 10% रिजर्व रखना हुआ, तो 10% 1000 का कितना हुआ, 10,000, 10% 1000 का हुआ 100 रुपीज। क्या हुआ, 100 रुपीज हुआ। तो 100 रुपीज क्या करेगी बैंक, अपने पास रिजर्व रखेगी, और बाकी का बचा कितना, 900। तो 900 वो लोन में देगी, ठीक है ना। तो बोलने का मतलब यहाँ ये है कि जो कॉमर्शियल बैंक होती है वो अपने रिजर्व से कई गुना ज्यादा पैसा लोन में दे देती है। तो रिजर्व उसने कितने का रखा है, 100 रुपए, और लोन में कितना दे रही है, 900 रुपीज, ठीक है ना। आप समझ रहे होंगे कि तो वही लाइन लिखी, बैंक लेंड मनी मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। और जो रिजर्व में पैसा रखती है वो लोन में नहीं दे सकती है। वो एक तरीके से इमरजेंसी पर्पस के लिए होता है, कि कोई विड्रॉ करने आ गया तो उसके पर्पस के लिए होता है। और बैंक में 1000 रुपये नहीं डिपॉजिट होता, बैंक में बहुत ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होता है, तो उस वजह से उसका रिजर्व भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि बैंक के पास जो रिजर्व रहता है उससे वो कई गुना ज़्यादा पैसा लोन में देती है, ठीक है ना। तो बैंक के पास 1000 रुपये डिपॉजिट हुआ, बैंक में उसने 100 रुपये रिजर्व अपने पास रखा, और 900 रुपये लोन में दे दिया। तो वही लाइन यहाँ सही लिखी थी, बैंक lend money many times more than their cash reserve. अब money is lent by the commercial bank not in the form of cash but in the form of credit entry. जब हम पैसा लोन में लेने जाते हैं तो मैंने आपको 10 बार बताया कि कभी भी कॉमर्शियल बैंक हमें कैश में पैसा नहीं देती है। हमारे नाम से एक अकाउंट खोलती है और उसमें पैसा डालती है, उसमें क्रेडिट एंट्री करती है। क्या करती है, क्रेडिट एंट्री करती है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट।
तो प्राइमरी डिपॉजिट जब हम करने गए तो हमें मान लीजिए 5% का इंटरेस्ट मिला, और जब हम सेकेंडरी डिपॉजिट मतलब कि जब हम लोन लेने गए तो हमें मिला 8% का इंटरेस्ट, मतलब हमें 8% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो बैंक ने कितना पैसा कमाया? बैंक ने 3% रुपीज कमाया, 3% पैसा कमा लिया। क्यों? 5% उसने जो पैसा जिसने डिपॉजिट करा होगा उसको देगी, और 8% लोगों से ले रही है, तो वही 3% कमा लिया। तो बैंक ने 3% का मनी क्रिएशन कर लिया, ठीक है ना, 3% का उसने क्या करा, पैसा क्रिएट कर लिया। अब देखिए, द बोरोवर कैन इशू चेक अगेंस्ट दिस क्रेडिट लोन इन देयर अकाउंट, द चेक सर्कुलेट इन द इकोनॉमी एज अ मनी। हाँ, और जो पैसा हमारे जैसे हम बैंक में गए तो बैंक में क्या हुआ कि हम लोन लेने गए, जैसे तो बैंक में लोन लेने गए तो बैंक वालों ने हमारे अकाउंट में मेरे नाम से एक नया अकाउंट बना के उसमें पैसा डाल दिया। जब उसमें पैसा डाला तो वो पैसा हम किसी को पे कर सकते हैं चेक के थ्रू, ठीक है ना, वही यहाँ लिखा है कि वो पैसा हम चेक के थ्रू किसी को भी पे कर सकते हैं, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट कौन रखता है, किसके पास, किसके साथ करा जाता है? कॉमर्शियल बैंक के साथ करा जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी समझ गए होंगे कि भाई जो भी पैसा लोन का है वो हम चेक के थ्रू पे कर सकते हैं, वो भी एक मनी है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखा है कि टोटल डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, टोटल डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक आर मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। बार बार वही बात लिखी है कि जो बैंक बैंक डिमांड डिपॉजिट, जो बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट होता है, मतलब कि जो पैसा बैंक के पास डिपॉजिट होता है, जो पैसा बैंक लोन में देती है लोगों को। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट में दो तरीके के अकाउंट आते हैं, एक प्राइमरी डिपॉजिट, एक सेकेंडरी डिपॉजिट। तो बोल रहा है कि जो पैसा बैंक लोगों को जो पैसा बैंक के पास आया मतलब सेविंग में आया, और जो पैसा बैंक लोगों को लोन में देती है तो वो बहुत ज़्यादा होता है कैश रिजर्व से। कैश रिजर्व एक छोटा सा अमाउंट होता है जो बैंक अपने पास रखती है, बाकी का मोस्टली पैसा वो क्या करती है, लोगों को लोन में देती है, और सेविंग, बाकी का मोस्टली पैसा उसके पास सेविंग अकाउंट में आता है, ठीक है ना। तो वही बात लिखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिमांड डिपॉजिट हमेशा ज़्यादा होता है किससे? कैश रिजर्व से, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट, एक मिनट रुकिएगा, डिमांड डिपॉजिट ऑलवेज ग्रेटर देन सी आर, ठीक है, आर, कैश रिजर्व रेशियो से। क्यों? क्योंकि डिमांड डिपॉजिट मतलब होता है सेविंग अकाउंट, और सेविंग अकाउंट, और जो लोन में पैसा हमने डिपॉजिट करा है, जो जो लोन में हमें पैसा मिला है, ठीक है ना, वो चीज होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखे, दिस इज बिकॉज द कॉमर्शियल बैंक दैट ऑल द डिपॉजिटर वुड नॉट शो अप इन द बैंक। और कॉमर्शियल बैंक को पता है, कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, देखिए अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 1,000 रुपये बैंक के पास जमा हुए, तो 1,000 रुपये अगर बैंक के पास जमा हुए तो बैंक उसमें से सिर्फ 100 रुपये क्यों रिजर्व रख रही, पूरे क्यों नहीं रख रही? 900 रुपये लोन में क्यों दे दे रही है? 900 रुपये लोन में क्यों दे दे रही है? क्योंकि बैंक को पता है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है अपने, कि जितना भी पैसा लोग डिपॉजिट करें उसका सिर्फ 10% ही लोग विड्रॉ करते हैं। बैंक का एक अजम्पशन है, ठीक है, कि जितना ही भी परसेंट लोग वो क्या करें, डिपॉजिट करें पैसा, उसका सिर्फ 10% ही क्या करते हैं, लोग विड्रॉ करते हैं। तो बाकी का पैसा क्या करते हैं, बाकी का पैसा वो लोन में घुमा देते हैं। भाई 10% ही अपने पास रखो, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना भी पैसा डिपॉजिट होगा उसका 10% ही लोग विड्रॉ करने आएंगे, और बाकी के पैसे लोन में घुमाओ, पैसा कमाओ, ठीक है ना। तो वही चीज कॉमर्शियल बैंक करती है। कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, सिर्फ 10%, जितना भी उनके पास डिपॉजिट होता है उसका सिर्फ 10% अपने पास कैश रिजर्व रखती है, और बाकी का क्या करती है, लोन में सर्कुलेट करती है अपना इंटरेस्ट अर्न करने के लिए। तो वही बात है कि CRR कभी भी 10% से ज़्यादा नहीं होता है, इसी वजह से, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक को पता है, अपने एक्सपीरियंस इतने सालों से चला रहे हैं बैंक, तो उनको पता है कि अगर 100 रुपये जमा हुआ है तो सिर्फ 10 ही रुपये विड्रॉ होगा, बाकी का 90 उनकी बैंक में ही रहेगा। अगर 1,000 रुपये डिपॉजिट हुआ है तो 100 रुपये ही विड्रॉ होगा, बाकी का 900 रुपये वो लोन में घुमा सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग बात, ठीक है। अब देखिए, सारे डिमांड डिपॉजिट मनी सप्लाई का पार्ट होता है। सर्वाइव द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जब मैंने आपको बताया था मनी सप्लाई का, हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, मनी सप्लाई का फॉर्मूला पढ़ा था C+DD+OD, M1 इज इक्वल टू C+DD+OD। तो M1 क्या था, मनी सप्लाई तो था, तो डिमांड डिपॉजिट क्या है, मनी सप्लाई का पार्ट है। किसका पार्ट है, मनी सप्लाई पार्ट। और डिमांड डिपॉजिट क्लियर रखिए। अब डिमांड डिपॉजिट में दो तरीके के डिपॉजिट होते हैं, एक होता है प्राइमरी डिपॉजिट, एक होता है सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट जो पैसा हमने बैंक में जमा करा है, और सेकेंडरी डिपॉजिट जो पैसा बैंक ने एज अ लोन, एज अ क्रेडिट एंट्री हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करा है, ठीक है ना। और एक और बात याद रखिए कि कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक
लोन में ज़्यादा पैसा रख देती है और कैश रिजर्व कम रखती है, ठीक है। और ये भी याद याद रखिए कि कॉमर्शियल बैंक का ये एक्सपीरियंस बोलता है कि अगर नॉर्मली 10% ही पैसा विथड्रॉ होता है टोटल डिपॉजिट का। मतलब कि अगर बैंक के पास 1000 रुपए डिपॉजिट हुआ है, तो उसमें से सिर्फ 100 रुपए ही विथड्रॉ करेंगे लोग, बाकी का नहीं विथड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ये लोन अमाउंट ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे बैंक के पास 1 लाख रुपए डिपॉजिट हुआ, 1 करोड़ डिपॉजिट हुआ है, तो उसका सिर्फ 10% ही विथड्रॉ होता है, बाकी का वो लोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लोन में दे सकते हैं इंटरेस्ट अर्न करने के लिए, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट याद रखिए, आपको काम आएँगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा है, डिमांड डिपॉजिट सर्व एज़ द मनी सप्लाई इज़ कॉल्ड बैंक मनी। देखिए, और वही बात है कि डिमांड डिपॉजिट को हम लोग डिमांड डिपॉजिट सबसे पहली बात क्या है, मनी सप्लाई का पार्ट है, और इसको हम लोग बैंक मनी भी बोलते हैं। बैंक मनी मैंने आपको बताया था, बैंक मनी क्या है, मनी क्रिएटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ डिमांड डिपॉजिट। जो पैसा कॉमर्शियल बैंक क्रिएट करती है विद द हेल्प ऑफ डिमांड डिपॉजिट, वही क्या है, बैंक मनी। तो वो जो 3% इंटरेस्ट अभी मैंने बताया ना, वो बैंक मनी भी उसे बोल सकते हैं। बैंक का मनी भाई, बैंक मनी क्रिएट कर रही है, बैंक मनी बोल दिया। This is money created by the bank because this is circulating in system not in the form of cash but in the form of check issued by the bank to the holder of demand deposit। वही बात है कि बैंक मनी क्या होता है, चेक में नहीं, एक्चुअली में वो कैश में नहीं ट्रेवल करता, चेक में ट्रेवल करता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया अभी, एक नॉर्मली क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक कभी भी पैसा लोन का कैश में नहीं देती, वो अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। अकाउंट में जब ट्रांसफर कर देती है तो वो होता क्या है नॉर्मली, कि वो चेक के थ्रू ट्रैवल करता है। चेक के थ्रू लोग पेमेंट कर देते हैं किसी को भी, अपना विथड्रॉ भी कर सकते हैं, बट चेक के भी थ्रू पेमेंट कर सकते हैं किसी को। तो वो चेक का एक प्रोसेस, उसको हम बैंक मनी बोलते हैं, और ये नॉर्मली प्रोसेस होता ही है, ठीक है। एडवांस कंट्रीज़ में तो ये प्रोसेस बिल्कुल होता है, इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं होता है उतना ज़्यादा, बट नॉर्मली ये होता है। तो आपको मतलब उतना ज़्यादा इसमें तो नहीं जाना है, बट हाँ, ये चीज़ें पॉइंट आपको समझने हैं, ये पॉइंट क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस पढ़ेंगे, क्या, कि कैसे कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करती है। क्रेडिट क्रिएशन बोल दीजिए, मनी क्रिएशन बोल दीजिए, या बोल दीजिए हाउ कॉमर्शियल बैंक क्रिएट मनी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, कैसे ये करती है। तो सबसे पहली बात, 2 अजम्पशन आपको लेने हैं। क्या लेने हैं? 2 अजम्पशन लेने हैं। वैसे तो 3 अजम्पशन लेने हैं आपको। क्या लेने हैं? 3 अजम्पशन लेने हैं, ठीक है। यहाँ एक लिखा नहीं है, बट आप अपनी कॉपीज़ में लिखिएगा। सबसे पहला आपको अजम्पशन ये लेना है कि बैंक एक ही बैंक है, पूरी इकोनॉमी में सिर्फ एक ही बैंक है। देयर इज़ सिंगल बैंक इन द इकोनॉमी, और उसमें सिर्फ 1000 रुपए डिपॉज़िट हुआ है। सबसे पहला अजम्पशन आपको लेना है कि देयर इज़ सिंगल बैंक इन द इकोनॉमी, और अजम्पशन मतलब माननी है चीज़ें, कि देयर इज सिंगल बैंक इन द इकोनॉमी, और उसमें सिर्फ 1000 ही रुपीस डिपॉजिट हुआ है। दूसरा आपको अजम्पशन लेना है कि सीआरआर 10% है, कैश रिजर्व रेशियो 10%। सीआरआर का मतलब भी मैं आगे बताऊंगा। और तीसरा अजम्पशन आपको लेना है कि ऑल द ट्रांजेक्शन आर रूटेड थ्रू कॉमर्शियल बैंक। सारे ट्रांजेक्शन किससे होंगे? कॉमर्शियल बैंक से होंगे। सारे ट्रांजेक्शन किससे होंगे? कॉमर्शियल बैंक से होंगे। तो पहला अजम्पशन ये था कि देयर इज सिंगल बैंक इन द इकोनॉमी, और जिसमें कि 1000 रुपए डिपॉजिट हुआ है। दूसरा था सीआरआर इज 10%, और तीसरा है ऑल द ट्रांजेक्शन आर रूटेड थ्रू कॉमर्शियल बैंक। ये आपको अजम्पशन ध्यान रखने, इसे आप कॉपी में लिख लीजिए पहले से, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए भाई एक ही बैंक है, तो एक बैंक है, उसमें 1000 रुपीज डिपॉजिट हुआ। 1000 रुपीज क्या हुआ? डिपॉजिट हुआ, ठीक है। 1000 रुपीज डिपॉजिट हुआ, तो अब बैंक का कितना रिजर्व था? बैंक कितना रिजर्व रखेगी? 10%, क्योंकि हमने क्या माना है कि 10% है सीआरआर। तो 10%, 1000 का 10% कितना हुआ? 100 रुपए हुआ। 100 रुपए उसने रिजर्व में रख लिए। अब 100 रुपए तो वो लोन में दे नहीं सकती, बाकी का बचा कितना? 900। तो 900 रुपए उसने क्या कर दिए? लोन में दे दिए। कॉमर्शियल बैंक ने 900 रुपए लोन में दे दिए, ठीक है। अब 900 रुपए जिसको भी लोन में दिए होंगे, एक ही बैंक है, मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा एक ही बैंक है, ठीक है ना। तो जब 900 रुपए कॉमर्शियल बैंक ने लोन में दिए होंगे, तो किसको दिए होंगे? जो भी लोन लेने आया होगा उसको दिए होंगे। और पूरी इकोनॉमी में एक ही बैंक है, तो कॉमर्शियल बैंक ने क्या करा होगा? जो भी लोन लेने आया होगा ये 900 रुपए, तो उसके नाम से एक क्या करा होगा? अकाउंट खोला होगा। एक अकाउंट खोला होगा अपने बैंक में, ठीक है ना। और उसके अकाउंट में एक क्रेडिट एंट्री कर दी होगी, क्रेडिट एंट्री 900 रुपए। तो कॉमर्शियल बैंक ने क्या करा? 900 रुपए उसके अकाउंट में डिपॉजिट करे कि नहीं करे? तो कॉमर्शियल बैंक का 900 रुपए से डिपॉजिट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बात आप समझिएगा, एक ही बैंक है, 10 बैंक नहीं है इकोनॉमी में। हमने यहाँ जम्पशन लिया है, सिर्फ एक बैंक है। और एक बैंक है, तो जब बैंक से पैसा लोन में लिया जाता है, तो बैंक क्या करती है? बैंक
हमारे नाम से एक अकाउंट खोलती है, उसमें पैसा डाल देती है, ठीक है ना, उसमें पैसा एज अ क्रेडिट एंट्री डालती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं। तो बैंक ने क्या करा, फिर से मैं बता रहा हूँ, बैंक के पास 1,000 रुपये डिपॉजिट हुआ, बैंक ने 10% रख लिया CRR, उसके बाद 900 रुपये लोन में दे दिया। अब लोन में जो भी लेने आए उन्हीं के पास आएगा, क्योंकि पूरी इकोनॉमी भाई एक ही बैंक है, तो बैंक ने का जो डिपॉजिट है वो 900 रुपये से बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? भाई बैंक ने एज अ सेकेंडरी डिपॉजिट करा है, बट हाँ करा तो है, सेकेंडरी डिपॉजिट करा, और उसी बैंक में ही हुआ है सारा काम, क्योंकि पूरी इकोनॉमी में एक ही बैंक है, तो बैंक का डिपॉजिट 900 रुपये से बढ़ गया। अब जब बैंक का डिपॉजिट 900 रुपये से बढ़ गया, तो बैंक फिर से क्या करेगी, 10% उसका CRR रखेगी, तो बैंक का कितना बचा, 810 रुपये। 810 रुपये फिर बैंक क्या करेगी, फिर बैंक किसी ना किसी को लोन में देगी, तो एज अ सेकेंडरी डिपॉजिट वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी 810। तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, ये हमें पता करना है, ठीक है ना। तो आप समझ रहे होंगे कि क्या बात है, ठीक है ना। अब देखिए एक बात आप समझिए कि जो बैंक के पास पैसा जमा होता है, जो बैंक के पास क्या होता है, पैसा जमा होता है, जैसे हम लोग पैसा जमा करते हैं, तो बैंक की वो क्या है, एक तरीके से लायबिलिटी है कि पैसा वो बैंक को वापस करना है, ठीक है ना। और जो पैसा बैंक लोन में देती है लोगों को, तो बैंक की वो एसेट्स है, क्योंकि वो बैंक का पैसा होता है। बैंक जो पैसा लोन में देती है, तो बैंक के क्या लिए है, वो बैंक के लिए वो क्या है, एसेट्स है, क्योंकि वो पैसा बैंक का है भाई, बैंक अपना दे रही पैसा, तो लो वो ऐसा बैंक के लिए एसेट्स है। और जो बैंक में हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं वो लायबिलिटी होता है। तो ये हमें पता करना है, ये प्रोसेस कब तक चलेगा। ये प्रोसेस 1,000 रुपये से बैंक कितना डिपॉजिट क्रिएट करेगी, और 900 रुपये जो लोन में दिया उससे वो कितना कर लेगी, रिजर्व वो कितना क्रिएट कर लेगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला है, डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू 1/CRR इंटू कैश रिजर्व। कैश रिजर्व नहीं, इनिशियल डिपॉजिट यहाँ लिखेंगे आप अपनी कॉपी में, क्या लिखेंगे, इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से, अब बिल्कुल ध्यान समझिएगा, डिमांड डिपॉजिट, आपको डिपॉजिट निकालना है कि 1,000 रुपये अगर बैंक के पास डिपॉजिट हुआ है, तो बैंक उससे कितना डिपॉजिट क्रिएट करेगी। तो 1/CRR फॉर्मूला लगा है, 1/CRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। कैश रिजर्व आप काट दीजिएगा, इनिशियल डिपॉजिट लिखिएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो 1/CRR कितना हुआ, 10%, 1/10%, क्योंकि हमने CRR कितना लिखा था, 10% लिया था। और इनिशियल डिपॉजिट, देखिए इनिशियल डिपॉजिट हमारा कितना हुआ था, इनिशियल डिपॉजिट हुआ था 1000, और कैश रिजर्व है 10%, तो हमने लिख दिया यहाँ 1/10%, 1/10%, और यहाँ लिख दिया हमने इनिशियल डिपॉजिट। इसको नहीं लिखना है, कैश रिजर्व की जगह आप फॉर्मूला इनिशियल डिपॉजिट लिखिएगा फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू 1/CRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। अब एक बात बताइए आप, 1/10% हो गया, तो ये 10 आ जाएगा भाई, आप इसे कैंसिल देखिए, मैं बता रहा हूँ, तो 1/ अगर 10% है, तो 1/10, एक मिनट, 1/ इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 1/10/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए भाई, हो जाएगा, ठीक है। अब जब हो जाएगा ये 10, तो क्या होगा कि देखिए, अब भाई ये क्योंकि अपॉन 100 क्यों लगाया, अपॉन 100 मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये परसेंट में था, तो 10/100 लिख दिया है उसे, ठीक है। अब देखिए, अब 1/10%, ये चीज, ठीक है। तो अब एक बात आपने देखी, एक बात आपने देखी कि इसका 10 के नीचे तो भाई 10 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिल गया, ठीक है ना, 10 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिल गया, बट इसका नहीं मिला, किसका, 1 का नहीं मिला। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी का डिनोमिनेटर नहीं होता है, तो हम उसको 1 मान लेते हैं, तो ऐसे लिख देंगे हम इसे, ऐसे 10/100 ऐसे लिख देंगे, समझ रहे हैं ना। क्यों ऐसा करा, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था, बट 1 का डिनोमिनेटर नहीं था, ठीक है ना, तो उसका भी डिनोमिनेटर हमने 1 ले लिया, तो ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 100/10। तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 10 बचा, तो वही तो हमने लिखा है 10। मतलब आप समझे कि नहीं समझे, ये कैसे 10 आया भाई, एक बात बताइए आप, 1/10% लिखा हुआ था, 1/10% लिखा था, तो 1/10% जब लिखा था, तो 1/10/100 हमने लिख दिया। अब 10/100, 10 का तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया, बट 1 का तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं आया, और ये हमें क्यों करने की जरूरत है, क्योंकि नीचे वाली वैल्यूज डबल में ऊपर नीचे दी हुई हैं, तो 1 को भी तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा हमें, तभी तो वो सही बैठेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा, 1/1 कर दिया, क्योंकि जब किसी का डिनोमिनेटर नहीं होता है, तो 1/1 हम लिख देते हैं, जिसका भी डिनोमिनेटर नहीं होता, और 10/100 यहाँ कर दिया,
ठीक है ना। अब इसको इसमें भेज दीजिए, इसको इसमें भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हो गया नीचे 10 और ऊपर हो गया 100। तो क्या बन गया, 100/10 बन गया कि नहीं बन गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया। अब देखिए, अब तो 10 इंटू 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कॉमर्शियल बैंक के पास अगर 1000 का डिपॉजिट क्रिएट हो रहा है तो 10,000 वो पैसा क्रिएट कर सकती है, ठीक है। 10,000 डिपॉजिट क्रिएट कर सकती है, 10,000 का डिपॉजिट क्रिएट कर सकती है। और अगर 10,000 का कॉमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट क्रिएट हो रहा है, 10,000 का कॉमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट क्रिएट हो रहा है, तो उसमें से अगर वो 10% रिजर्व रखे तो कितना होगा, 1000 होगा कि नहीं होगा। 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1000 होगा। तो अगर 10,000 का 1000 वो रिजर्व क्रिएट कर रही है, तो 9,000 कहाँ जाएगा, लोन में तो जाएगा भाई। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। कॉमर्शियल बैंक के पास अगर 1,000 रुपया डिपॉजिट हो रहा है तो सबसे पहली बात, वो टोटल डिमांड डिपॉजिट कितना क्रिएट कर ले रही है, 10,000 कर ले रही है। और रिजर्व हमने कितना लिया था, 10%। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 का रिजर्व अगर देखा जाए तो 1000 होगा। 10,000 इंटू 10/100 करिए, 1000 होगा। और 1000 अगर रिजर्व वो क्रिएट करे तो बाकी का बचा 9,000 वो क्या कर रही है, बाकी का बचा 9,000 वो लोन में दे रही है। तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है। और पेपर में करते टाइम आपको ये नहीं करना है कि पूरा एक टेबल बनाना है, आप 3 राउंड तक करिए, फिर उसके बाद डैश करके आखिरी में टोटल से मतलब होता है, टोटल कैसे आप निकाल रहे हैं, ठीक है ना। टोटल के ये इससे मतलब है बैंक। तो पूरा आपको प्रोसेस करने की नहीं जरूरत है, 3 राउंड तक आप करिए, फिर उसके बाद डैश हल्के हल्के लगा दीजिए ऐसे ऐसे। और फिर उसके बाद लास्ट में आप टोटल करिए। और टोटल डिपॉजिट का मैंने आपको बता ही दिया कि डिमांड डिपॉजिट आप कैसे निकालेंगे। डिमांड डिपॉजिट का सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, अगर आपको डिमांड ये निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1/CRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। बुक में कैश रिजर्व लिखा है, उसको आपको याद रखने की नहीं जरूरत है क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए। तो वन अपॉन क्या, 1/CRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। 1/CRR कितना हुआ, 1/10%। CRR हमारा 10% है, इंटू इनिशियल डिपॉजिट कितना है, 1000 है। तो आप करेंगे तो आपको वहाँ 10,000 वहाँ आ जाएगा। जब आपका 10,000 टोटल डिपॉजिट क्रिएट हुआ है तो उसमें से आपको रिजर्व कितना रखा होगा आपने, 10%। तो 10% कितना होगा 10,000 का, 1,000। और 1,000 हो गया, बाकी एक बच्चा किस में गया, लोन में। तो ये जब आप टोटल करेंगे पूरा लास्ट तक करेंगे तो 9,000 ही आएगा। बट वो आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ये सब, ठीक है ना। ये चीज समझिए, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।